आपा मेंढे तब गुरु मिले तब पावे निराकार। भगवान के दर्शन जब होंगे अपने को मिटाना। लोग सुना हुआ अपने के घर को तमाशो कहते कि नहीं, लेकिन पता है तुम्हारा घर नहीं। यह ईंटों वाला मकान है, झोपड़ी है, तुम्हारा घर नहीं है। यहाँ तो पेशाब बिठाना है, यहाँ रहो खाओ और यहाँ से चले गए। ट्रेन प्रभावाद से आई, ट्रेन कासरन से आई, उसमें आपके तो रिश्तेदार आए, लेकिन एक नजर पड़े तो ट्रेन चली गई। दुआ सलाम हुई और अपने चली गई। ये मुसाफिर था। कुंभ ऋषि ने सबरी को चारा सौंप दिया, नाम दे दिया। अब गुरु महाराज का ध्यान करते करते ही गुरु महाराज अंतर्ध्यान होकर शरीर को त्याग। अब जो 4 शिष्य 5 रह गए, वो कहते कि ये कल से आई, इसको 4 दे दिया, मेरा पूरा जीवन हो गया, हमसे बात तक न पूछे। इसमें कुछ कारण है। क्या कारण था? कोई पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित। ढाई क्या होगा? प्रेम ढाई आता कि नहीं? सत्य ढाई आता कि नहीं? अंश में ढाई आता कि नहीं? नाम में ढाई आता कि नहीं? 2.5 अक्षर का जिसको को ज्ञान होगा वह परमात्मा का ज्ञान। सबरी चारा सौंप दिया, गुरु महाराज अंतर्ध्यान होकर समाधि लग गई। तो सबरी को इंतजार था। गुरु महाराज में तक किसी कह गए थे कि हे सबरी, एक दिन देश दुनिया में भगवान राम जरूर आएंगे। इसे मानसों ने कहा है कि कछुक दिवस जननी धर धीरा, कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित रघुवीरा। ये सबरी एक दुनिया पर एक दिन भगवान राम जरूर आएंगे। अब वो इंतजार करते हैं कि हमारे भगवान कब आए। रोज भूल जाती है, चारों दिशाओं को साफ करती है, झाड़ू लगाती है, उसका कोई काम नहीं था। क्यों? बहुत दिन से इंतजार था कि एक दिन प्रभु राम जरूर आएंगे। कौन कह गया था? उनके वचन थे कि एक दिन प्रभु राम हे सबरी तेरी कुटिया पर जरूर आएंगे। तब तक कोई दूसरा संत आ गया, बहकावे वाला, कहा कि हम ही राम हैं। कि तुम राम नहीं हो, राम आएंगे तो और ही सामने होंगे। राम रमेत रमेत मनो रमेश से सलाम तत्तुल्य प्रणाम नमे। जब भगवान राम आएंगे तो हमें एकदम आभास हो जाएगा क्यों मुझे भूल अज्ञान है। चारों दिशाओं में फूलों की सैया लगी हुई। इधर माता सीता का हरण हो गया पंचवटी में। तो प्रभु राम खोजते खोजते कहाँ पहुंचे? ऋषिमुख पर्वत पे पहुंचे। यहाँ की बात नहीं छोड़ो, ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे। वहां अपने भाई के डर से, बाली के डर से सुग्रीव नाम का एक वानर रहता था। कहाँ? ऋषिमुख पर्वत पे। उन्होंने देखा कि 2 तपस्वी तक क्यों आ रहे हैं। हनुमान को भेजा। किसका रूप लिया था? ब्राह्मण का लिया था। ब्राह्मण का रूप किसने? हनुमान जी। हनुमान जी आकर के कहते हैं तुम कौन हो? ब्राह्मण लिखा है को तुम श्यामल गौर शरीरा, और तपसी भेष पेरो मन रसिया। कहते हैं
पंचमुखी चोरी हुई। गुरु राम ने कहा या हरि निश्चर बह देगी, यहाँ हरि निश्चर बह देगी, अघोर कहते हैं यहाँ हरि। प्रभु राम ने कहा यहाँ हरि है। सीता कहाँ हरि थी? पंचवटी पे। प्रभु राम कहते कि यहाँ हरि निश्चर बह गई, और खोजत पेरत पे ब्रह्म देई। ये ब्राह्मण देवता हम तेरी खोज करने के लिए आए हैं। ब्राह्मण देवता तेरी खोज करने के लिए आए। आज लोग यहाँ गुरु बन के आते हैं ज्ञान लेने के लिए, और वो प्रभु को पहचानने के लिए ब्राह्मण का भेष रखा। इसका भेष रखा ब्राह्मण में क्या लिखा है? ब्राह्मण का वेश रखा गुरु के शरण में जाने। अब सबरी की कुटिया पर प्रभु राम पधारे, कि सीता की खोज करते करते पहुंच गए। प्रभु राम को जैसे देखा तैसे उल्टा बिछौना बिछा दिया। सीता ने उल्टा तो भाग भाग करके जाती है, झूठे झूठे चुप करके पेड़ को फुला करके टोकरे में रखे प्रभु को देती है। जब भगवान भक्त के घर पहुंच जाते हैं उस समय यानी भक्त क्या भाव विभोर हो जाए। एक समय की बात है, तुलसीराम जी हम लोग कहीं जा रहे थे सफर में, दोनों लोग थे। जनवरी का महीना था। एक हमारे भक्त की कुटिया सड़क के किनारे थी। घर तो गांव में था लेकिन कुटिया बना ली थी सड़क के किनारे। उधर से होकर के निकले, उनका महाराज जी जा रहे हैं, महाराज जी जा रहे हैं। तो महाराज जी सुनी तो वहाँ रुके, थोड़ी देर रुके, उन्होंने चाय बनाई। वहीं उनका दूध भैंस जो था वहीं रहते थे। चाय बनाई, चाय बने तो दूध पड़ा है न चीनी पड़ी। बात न बात मिलती चाय और चीज अब कोई जवाब ही नहीं। भाव में हो चीनी भी है और चाय भी, लेकिन पड़ा कुछ नहीं, न दूध पड़ा और न चीनी पड़ी। पत्ती को ओढ़ते ओढ़ते उन्होंने गाढ़ा काढ़ा बना दिया और छान करके हम लोगों को थोड़ा थोड़ा दे दिया। जब हम लोगों ने पिया तो उसमें सब कुछ है। क्यों? भाव का भूखा है भगवान, भाव का भूखा है भगवान, भाव ही एक सार है। भाव से उसको भजो से भव से बेड़ा पार है। भैया बहे जम भाव से, भैया बहे जम भाव से, भाव नहीं तो भैया क्या है। पार करे तो नैया समझना, डूब गई तो नवैया क्या है। डूब जाए तो नाव कहाँ है? पार करे तो नाव है। भगवान भाव का भूखा है। बड़े के पति महाराज आए, जेब चाय कंप्लीट थी हमारे देवी, इन्होंने पूरा गिलास भरा हुआ था। थोड़ी चाय कटोरी करके पी और सड़क आकर चारपाई के अंदर। सर्दी का मौसम था, हम तो पूरा गिलास पी गए, भर के गिलास पी गए और इन्होंने आधा गिलास पिया कटोरी। तब तो उनके पति महाराज आगे के महाराज को चाय बनाई पिलाई, यहाँ तुम पीजिए। जब उन्होंने चाय को छान करके पति को दिया तो उसमें काढ़ा ही काढ़ा है, न दूध है ना चीनी। गुस्सा हो गए, मारने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा मारो, मेरी चाय में सब कुछ था, मेरी चाय में सब कुछ था। अगर नहीं मारते तो पी देते, प्रमाण भी दे देते। चाय की वजह से हमने लड़ाई हो गई, हमारे जाने लड़ाई होती। लड़ाई